हेलो गाइस, मूव ऑन करते हैं एक बड़े से ब्रांड टॉपिक को उठाते हुए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से बाद पहले हम एक बार म्यूजिक कर देते हैं और फिर समझते हैं कि हम आज क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो म्यूजिक चल रहा है, जब तक आपको भी किताब पेंसिल एनसीईआरटी जो निकालना है निकाल लो, क्रॉस चेक करना है कर लो। हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हो गया एग्जैक्टली। Can we start our topic? So let's get started to enter in our topic. So here our first topic is graphical representation of motion. यानी हम जो मोशन कवर कर रही है कोई बॉडी, उसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली दो वर्ड से मिलकर के बनाए, ग्राफिकली और कल, यानी कल का कोई मतलब है नहीं। ग्राफ से यहाँ अपने को मतलब है व्हाट इज ग्राफ। ग्राफ को अगर थोड़ा आसान भाषाओं में समझा जाए तो ग्राफ एक ऐसा प्रोवाइडर होता है जो कन्वेंशनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि मोशन कैसे हुआ, कितना हुआ, पर इस टाइम पे कितना होगा। यानी एक मैथमेटिकली पूरी तरीके से बेसिक इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करे वो ग्राफ करता है। तो ग्राफ क्या है? ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन। ये ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक ऐसा हमारे पास एक प्रोसीजर होता है जिससे हम कन्वीनियंट मेथड भी बोल सकते हैं, यानी एक आइडल मेथड जिससे हम अपने मोशंस को रिप्रेजेंट कर सकें या मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकें कि इस टाइम इंटरवल पे या इस मूवमेंट पे ऐसा मोशन हुआ, इस मूवमेंट पे ऐसा मोशन हुआ उसको। ठीक है, तो ग्राफ एक कन्वीनियंट मेथड है एक बेसिक इंफॉर्मेशंस को भी या किसी इवेंट की ऑर्गेनाइज करने के लिए। यानी अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमें ग्राफ बहुत सारे चीज़ों का देखते हैं, जैसे कि अपन पहले देखते हैं पॉपुलेशन ग्राफ। आपने ये सुना होगा कि 2011 में जब इंडिया की जनगणना हुई थी तो उस समय इंडिया की पॉपुलेशन करीब 1.23 बिलियंस थी, जो बहुत ज़्यादा है, और इंडिया दूसरे नंबर पे वर्ल्ड पे पॉपुलेशन के चक्कर पे आ गया था। चलो, तो पॉपुलेशन ग्राफ शो करता है कि यार कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं और कितने ट्रांसजेंडर हैं एक कंट्री में, और उनका रेट यानी ग्रोथ रेट कैसा है, कौन से मेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है इंक्रीज़ हो रही है या फीमेल की ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, मेल एंड फीमेल इक्वली हैं। तो ये पूरी कहानी एक्सप्रेस जो करता है उसे एक तरीके से ग्राफ बोला जाता है। और ये अगर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पॉपुलेशन के बारे में दिखाए देन उसे हम पॉपुलेशन ग्राफ का नाम दे देते हैं। हा 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 हा। उसी तरीके से बहुत सारे और स्कोरिंग ग्राफ हो सकते हैं या रन रेट ग्राफ। ठीक है, जो कि अपन क्रिकेट उर्केट भी यूज़ करते हैं कि इंडिया ने आज 20 रन बनाए, कल इंडिया ने 10 ही बनाए थे, और आज इंडिया ने 100 रन मार दिए, और इंडिया ने फिर 500 रन मारे, फिर इंडिया ने आज 5000 रन मार दिए। तो ये ग्राफ हो जाता है कि हमारे पास रन रेट का कि यार पहले कितना था अब कितना है, यानी इंडिया का परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा हो रहा है हम इससे पता लगा सकते हैं। तो ग्राफ एक ऐसा कन्वीनियंट मेथड है जिससे हम कई इंफॉर्मेशंस बता सकते हैं, जैसे ग्रोथ हो रही है इस चीज़ को बता सकते हैं, हम इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं इसको देख सकते हैं। एक डाटा प्रोवाइड कर देता है एक छोटे से रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू, जो कि हम इसे अगर लिखने बैठे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए अपन इसे कन्वीनियंट मेथड इसलिए मानते हैं क्योंकि एक बेसिक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका ग्राफ है। ऐसे ऐसे टीचर पढ़ाते ग्राफ ही। समझ में आया बच्चों? समझ आया फ्रेंड्स? चलो जी, सो आगे बढ़ते हैं। तो उसी में हम मोशंस के रिस्पेक्ट में अगर इन चीज़ों की बात करें तो हम ऐसे ही ग्राफ्स लेंगे जो कि मोशंस को रिप्रेजेंट करें, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे ग्राफ्स की बात करेंगे मोशंस पे, डिफरेंट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सभी के लिए, केस के लिए। तो यहाँ एक ग्राफ दिया गया है, दैट्स बेसिकली अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है? एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ साइड में आपको वाई एक्सिस पे क्या मिलेगा? यहाँ डिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं है, आपकी एनसीईआरटी में एक चीज़ लिखता है कि हम वाई एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और
एक्स एक्सिस पे हम हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये चीज़ को आप समझ के चलो, ये आइडियल नहीं है, हम इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं, वाई एक्स को हम चाहें तो अपने हिसाब से बदल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कन्वीनियंट मेथड पे आता है कि हम किस में क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ही लो, आप टाइम भी ले सकते हो। ठीक है, हम ग्राफ अपने अकॉर्डिंग कैसा भी बना सकते हैं। बट एनसीईआरटी लिखती है इसी चीज़ को कि आप वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, ताकि ये सभी के लिए एक जैसा हो और चेक करने में भी आसानी हो, इसलिए ऐसा बोला जाता है। चलो जी ठीक है, हम भी ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर एक थोड़ा सी इस चीज़ को, ग्राफ को समझ लेते हैं कि आखिरकार कैसे हो रहा है चीज़ें, या एक ग्राफ ड्रॉ करें किसी चीज़ का तो आपको समझ आए। ठीक है, तो ये आपको एक चीज समझ आए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बाकी हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको इससे और ज्यादा समझ आ जाए। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पास, shows the distance traveled by a car in a time interval of 2 seconds, plot the graph। तो यहाँ पास जो हमारे पास एक टेबल दिया गया है, ये शो कर रहा है कि एक कार के द्वारा जो ट्रैवल डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस को ट्रैवल्ड है जितनी कार कर रही है, वो चीज़ अपने को दिया गया है टाइम इंटरवल यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और वो टाइम का रिस्पेक्ट कितना है, 2-2 सेकेंड का गैप है, यानी टाइम का डिले कितना है, 2 सेकेंड्स का, पर 2 सेकेंड पे इतना 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 अपने को ग्राफ दिया। हमें इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है। मैंने यहाँ जगह नीचे में छोड़ी है कि नहीं, छोड़ी है। चलो कहाँ ड्रॉ कर ले, यहाँ बगल में कर ले, दिक्कत वैसे नहीं है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो आप एक स्केलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले एक सुंदर सी वाइट लाइन से कर लें। चलो जी कर लेते हैं, बहुत भद्दी राय है, बहुत सीधी राइटिंग इसमें बनती नहीं है यार, खींचते यार, आग न जाने ना आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चलो ठीक है, इस तरीके से अपन ले लेते हैं। वैसे बनाने चला तो ये तो ज़्यादा सीधी बनी, ज़्यादा ध्यान देके नहीं बनाए तो। चलो ठीक है, तो हम एक वाई एक्सिस यहाँ ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस ले लेते हैं। हम वाई एक्सिस में फिर से डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बोला है कहानी, तो इधर साइड क्या ले लेते हैं अपन, डिस्टेंस ले लेते हैं। इधर क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस। ये चीज़ें मुझसे लिखते नहीं बन रही है, आप देख लेना। ठीक है, और इधर क्या ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं। ठीक है, ग्राफ का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जो देनी थी, जिसके रिस्पेक्ट में आपको बोला था, वो चीज़ हमने प्रोवाइड कर दी। कैसे हमने प्रोवाइड की ये चीज़ें, हमें कहाँ से मालूम चली, हमें तो पहला चीज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड को लेकर के बात करना था। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस को हमने इधर साइड ले लिया, और इसके बाद टाइम को लेकर के बात करना था, टाइम को हमने इधर साइड ले लिया। तो दोनों चीज़ इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड करनी थी, एक बेसिक हमने कर दी। अब सेकेंडली चीज़ जो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए ज़रूरी होती है, इन पॉइंट्स को ध्यान देना। ठीक है, तो आप एक काम करो, या तो इसको पकड़ लो या तो इसको पकड़ लो। मैं टाइम को पकड़ लेता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इसको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में भी बना सकते हो, मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बना रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इस पर मार्किंग कर लें। क्या कितना तक दिया है डिस्टेंस, 12, तो इसको 2, ये इसको कर लेते हैं 4, इसको 6, इसको 8, इसको 10, ठीक है, और इसको 12 और इसको 14। ठीक है, इसी तरीके से इधर पे ये चीज़ें आप इधर साइड करोगे, ये चीज़ें इधर साइड लिखोगे ना। यहाँ मेरे जगह नहीं है ना, इसलिए मैं इधर लिख दिया हूँ। पर इस चीज़ों को आप अंदर साइड कभी मत लिखना। ये चीज़ों को, ग्राफ के जो ये नंबरिंग हो गई है, ये नंबरिंग को आप यहाँ बाहर साइड लिखोगे ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखी है, आप इसको इधर साइड नहीं लिखोगे, कतई भी ध्यान रखना। इधर मेरी जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिख दी है। ठीक है, चलो इस चीज़ पे ध्यान रखना। टाइम को जैसे टाइम के लिए लिख देता हूँ। चलो ठीक है, टाइम को इरेज करके एक बार लिख देता हूँ। हाँ, टाइम कितना दिया है, यहाँ 0 आपका हो जाएगा, यहाँ 1, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं। आपको एक ऐसा टाइम इंटरवल बनाना पड़ेगा, जब आप ग्राफ में चीज़ों को करोगे तो आपको ऐसा जो बेसिक दिया है, तो आपको एक रेशियो लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप 5 पे जाना चाहते हो तो 5, 10, 15, 20 ऐसे डिस्टेंस पे चलोगे। और चीज़ें थोड़ी सी गलत हो गई, हमने डिस्टेंस वाले पे टाइम लिख दिया और टाइम वाले पे डिस्टेंस लिखने जा रहे थे, गलती हो गई जी। चलो इसको रब कर दें,
या चेंज करें, क्या करें, इस चीज़ को थोड़ा सा रब कर देते हैं। चलो ठीक है, तो डिस्टेंस वाले पे डिस्टेंस लिखते हैं। डिस्टेंस ये रहा यार, गलत हो गया था, 0, ठीक है। 1 लिख लेते हैं, मैं थोड़ा सा आसान कर लेता हूँ अपने लिए, 4 लिख लेता हूँ, जो डिस्टेंस दिया गया उसी को लिख लेता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है और ओरिजिनल मेरे पास ग्राफ भी मैंने ऐड करना भूल गया इसमें 36। इस तरीके से हमने सारे डिस्टेंस को लिख लिया। इधर टाइम लिख लेते हैं 2, ठीक है। कलर चेंज कर लूँ, रेड रेड दिख नहीं रहा होगा। 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14। तो आप जब ग्राफ बनाओगे तो आप एक रेशियो ले लोगे, जैसे मैंने यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो आप इधर साइड भी एक रेशियो ले लोगे, जैसे कि आप या तो 2 के रेशियो में भागो, या तो 4 के रेशियो में भागो, या तो 10 के रेशियो में भागो। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एकदम एग्जैक्टली बना के दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, कन्वीनियंट लगेगा आपको, ठीक है। चलो, तो जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको कन्वीनियंट बनाता हूँ, इधर साइड अपन ले लेते हैं 5 के रेशियो में भागते हैं। 5, 10, 5 15, 5 चौक 20 और 5 25, कितना तक गया है, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, ठीक है। तो आप इस तरीके का कोई एक रेशियो ले लोगे, 5 का ले लो, 10 का ले लो, उसी के रिस्पेक्ट में आप बनाओगे। और ग्राफ में ध्यान रखना किस तरीके से होगा, हम एक ग्राफिकल का अलग से वीडियो डाल देंगे, एकदम एक्सप्लेनेटरी पार्ट, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे रिपीट होते हैं, ग्राफ को ऐड करके एक वीडियो आएगा, ठीक है। चलो जी, प्लेलिस्ट पे जाकर के इसके चेक कर लेना, इसी चैनल के, इसी वीडियो के। तो अब ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ जब अपन इसका ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हमने देखा कि 0 टाइम पे इसने 0 मीटर कवर किया है, यानी यहाँ पास इसका एक तो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अपन पॉइंट बनाते हैं सबसे पहले, फिर देखा कि 2 सेकंड पे इसने 1 मीटर कवर किया है, 2 सेकंड पे 1 मीटर, यानी यहाँ कहीं आएगा, 2 सेकंड पे 1 मीटर यहाँ कहीं, ठीक है। यहाँ 5 है तो यहीं कहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद इसने 4 मीटर, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, और जूम और जूम और जूम, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। हाँ, एक बार अपन डाटा देख लेते हैं, 4 पे 4, ठीक है, 4 सेकंड पे 4 सेकंड, तो इधर साइड चलते हैं थोड़ा सा, 4 सेकंड पे 4 देखते हैं। तो आपका 4 सेकंड पे कहीं 4 यहाँ आ रहा होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ पास एक 4 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पास से अगर खींचते हैं तो 4 सेकंड पे यहाँ कहीं 4 देखने, पहला पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अब अपन इधर थोड़ा चलते हैं वापस और देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या दी गई है। 6 सेकंड पे 9 मीटर, तो 6 सेकंड पे 9 चलते हैं, 6 सेकंड पे ये रहा 6 और यहाँ पास आपको 9, तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ कहीं 9 होगा, और ये आपका 6 सेकंड, तो यहाँ एक आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट आपका डिस्टेंस दिया गया है 8 सेकंड पे 16, तो 8 सेकंड पे 16 देखते हैं, 8 सेकंड पे 16, तो यहाँ 16 कहीं आएगा, ठीक है, और ये रहा आपका 8, यानी यहाँ पॉइंट 1 आ जाएगा। नेक्स्ट भागते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको प्लॉटिंग करना है, 10 पे 25, और ग्राफ पे अपन इसी तरीके का एक फिक्स रेशियो लेकर के चलते हैं, 10 पे 25, यानी ये रहा एक पॉइंट। आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। ग्राफ में तो ये चीज़ें आपको लाइनिंग के थ्रू एक्सप्लेन की हो गई, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें भागते हैं और थोड़ा सा नीचे आते हैं, इस चीज़ को आपको और क्या दिया है, 12 पे 36, 12 पे 36 इस चीज़ को देते हैं, 12 पे 36, थोड़ा सा ऊपर, चलो जी ऊपर, 12 पे 36, यानी यहाँ कहीं आ रहा होगा ये पॉइंट, और ये आपका आ जाएगा 12 पे, हाँ, तो ये पॉइंट एक यहाँ आ जाएगा।
तो आपका एग्जैक्टली ग्राफ जो बन रहा है उसको मैं एक और अलग से कलर यूज़ कर लेता हूँ। कौन सा? ग्रीन यूज़ कर लेते हैं, ये लाइट ग्रीन। चलो, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। पहला पॉइंट तो यहाँ, फिर आप यहाँ, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, यानी आपका ग्राफ एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं माइनस कर के दिखाता हूँ तो ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा जी, पड़ेगा। तो आपका ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो, तो आपको इसी तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना है, पॉइंटिंग को ध्यान रखते हुए, और अगली बार हम एक ग्राफ ऐड कर देंगे जब क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना होगा। इस तरीके का हम एक सुंदर सा ग्राफ अटेम्प्ट कर देंगे ताकि आपको चीज़ें अगर अच्छी तरीके से दिखाई दें। चलो, हाँ, तो इसमें आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक यूनिफॉर्म ग्राफ का शो किया गया है, यूनिफॉर्म मोशन का है, और जो हमने नीचे किया FORM फॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का है। और जो नीचे में हमने एग्जांपल किया, ये वाला एग्जांपल, यहाँ आप देखोगे टाइम इंटरवल तो हर बार 2 ही सेकेंड का आ रहा है, बट जो यहाँ डिस्टेंस है वो अनइक्वल है हर पोजीशन पे, यानी एक नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक अच्छा एग्जांपल है। तो ये था नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के रिस्पेक्ट में हमने ग्राफ डायरेक्टली समझ लिया। यूनिफॉर्म में आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी इस तरीके से, ये जो आपको देखने को मिल रहा है एक स्ट्रेट कर्व देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ मोशन यूनिफॉर्म है, स्पीड में कोई चेंजेस किसी भी पॉइंट पे नहीं आ रहा है, देन ये एक तरीके का यूनिफॉर्म मोशन है। और ये डिस्टेंस और टाइम के लिए ड्रॉ किया गया है, इसीलिए अपन इसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के नाम से समझ रहे हैं। ठीक है, इतनी छोटी छोटी चीजें समझ आई। चलिए आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेसिकली वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में हम जब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, देन इट इज सेड टू बी अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम उसका नाम दे देते हैं। अब समझते हैं इसी चीज को होता क्या है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह ही रहेगा, बट एक बेसिक डिफरेंस जो यहाँ आ जाएगा कि यहाँ एक साइड आपको वेलोसिटी देखने को मिलेगा एक्स एक्सिस में, यानी सॉरी वाई एक्सिस में आप हमेशा क्या लिखोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? वेलोसिटी। और एक्स एक्सिस में आप हमेशा क्या लोगे? टाइम। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वैसे तो आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, कोई हाईली रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता कि यही चीजें लो। तो यहाँ एक यूनिफॉर्म के मोशन के लिए दिखाया गया है इन चीज़ों को, क्योंकि आप देख सकते हो कि वेलोसिटी एक हर एक टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, देन ये चेंज नहीं हो रही है। यहाँ आपको वेलोसिटी में डेल वी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, यानी चेंजेस वेलोसिटी में नहीं हैं। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी की जो स्पीड है वो क्या चीज़ है? वो वेलोसिटी की स्पीड कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, देन इट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी एट अ ईच टाइम इज कांस्टेंट, देन इट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देते हैं। समझ आई कहानी? यानी आपको यहाँ पर देखोगे तो जैसे कि 1 सेकेंड पे अपन ने देखा, आवर दिया है क्या? चलो आवर के रिस्पेक्ट में समझ लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करके। 1 आवर में आप देखोगे कि स्पीड 40 है, ठीक है, और अगले 2 आवर में भी आप देखोगे तो स्पीड 40 ही है, और 3 आवर में भी देखोगे तो स्पीड 40 ही है, और 4 आवर में भी देखोगे तो स्पीड आपको 40 ही देखने को मिलेगी। देन इट इज सेड टू बी अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन के लिए है कार की। ठीक है, यहाँ एक 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हम इसमें से ऐड कर सकते हैं कि दैट जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया इंक्लोज होगा, ये जो हम एक सर्टेन एरिया ब्लूइश एरिया यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, ये वाला जो एरिया होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको
लिख देते हैं इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब करके लिखूं, चलो आपका ये चीज़ें क्या आ जाएगी। कलर कौन सा ले लें, वाइट ले लेते हैं, ठीक है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेसिकली। वीटी ग्राफ गिव अस क्या देता है, वेलोसिटी, उसके अंदर का एरिया अपने को क्या देगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव अस बेसिकली डिस्टेंस कवर बाय बॉडी, कवर बाय बॉडी, यानी बॉडी जो डिस्टेंस कवर करेगी उस डिस्टेंस को अगर अपने को निकालना है देन हम उसका एरिया निकाल लेंगे। और इस चीज़ को हम जब इक्वेशन ऑफ मोशंस क्रिएट करेंगे तो वहाँ इन चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में समझ लेंगे ताकि आपका टॉपिक एकदम मक्खन लल्लन टॉप हो जाए, ठीक है। समझ आ रही है कहानी, ठीक है। चलो तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको क्या देगा, आपको दे देगा डिस्टेंस कवर, ठीक है। जैसे कि इसी ऊपर वाले के एग्जांपल हम लेते हैं, ये जो एरिया इंक्लोज है यहाँ पर, तो ये एरिया क्या है, एक तरीके का अपने को ये रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल ही तो है, ठीक है। तो अपन रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में इस कहानी को बताते हैं। जैसे कि यहाँ एरिया मान लेते हैं, तो ये जो एरिया होगा, एरिया ऑफ, नेमिंग किया गया है यहाँ क्या, हाँ क्या है, ए बी डी सी, ए बी डी सी, चलो ए बी डी सी ले लेते हैं। एरिया ऑफ ए बी डी सी ये क्या दे देगा आपको, ये चीज़ें आपको दे देगी डिस्टेंस, क्या दे देगा, डिस्टेंस। तो लेंथ इनटू ब्रेथ एक तरीके का रेक्टेंगल है, आपको डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड दे देगा। डिस्टेंस का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम एरिया निकाल लेंगे ए बी डी सी, ठीक है। और ए बी डी सी का अगर आप एरिया निकाल लिए देन आपको यहाँ डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। समझ आई कहानी, कोई दिक्कत तो ना बानी कोई। अगर आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसी के लिए, तो आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दोगे। क्या करोगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसको येलो कलर से लिखते हैं ताकि आपको थोड़े से पता रहे। चलो डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप एरिया नहीं निकालोगे, आप क्या करोगे, जो आपके पास दो पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं, मैं इसी ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूँ। यहाँ पास आपको एक पॉइंट बी दिया गया है और एक पॉइंट ए दिया गया है जिसके रिस्पेक्ट पे अपन निकाल रहे हैं। तो हम फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट कर देंगे, तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। किस चीज़ का बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको ठीक है। चलो ठीक है, आपको यहाँ पास दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एक तो किस चीज़ का, टाइम T1 T2, और एक आपको यहाँ पास A एंड B चीज़ें देखने को मिल रही है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के थ्रू बनाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में अगर आप क्या करते हो, इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन करते हो, इनिशियल फाइनल होगा सबसे पहले, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो और इसे डिवाइड कर देते हो किस से, T2 माइनस ऑफ T1 से, यानी आपको दे देगा यहाँ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको यहाँ डिस्प्लेसमेंट जनरली निकालना है देन आप दो पॉइंट को चूज करोगे, एक तो आपको डिस्टेंस होना चाहिए और एक तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अपन एक तो यहाँ पास का ले लेंगे, मान लेते हैं यहाँ D1 डिस्टेंस इसने कवर किया होगा, यहाँ D2 डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पास क्या किया होगा, D1 और यहाँ D2 डिस्टेंस कवर किया होगा। ये अपन को कैसे मालूम चल जाएगा, यहाँ ग्राफ से मालूम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पास से जब अपन इसका वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे यार, देखो आपको वेलोसिटी दिया गया है, वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे तो आपको डिस्टेंस मालूम चलेगा इसके लिए, और उसी तरीके से वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे तो इसके लिए डिस्टेंस मालूम चलेगा। तो D1 और D2 दो अलग अलग डिस्टेंस होंगे, ठीक है। जैसे कि अपन यहाँ निकालते हैं आपके लिए, जैसे कि यहाँ पास करोगे आप ए पॉइंट के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको रब कर दूँ तो यहाँ क्या लिखा है, ए पॉइंट लिखा है,
तो इस ए पॉइंट के लिए अगर मैं करता हूँ तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी यार, कहाँ चला गया ये। चलो ए पॉइंट के लिए अगर हम यही चीज़ों को करते हैं, ए पॉइंट के लिए आपको मान लेता हूँ ये D1 है ये, तो आपको दिया क्या है, स्पीड 40 दी गई है, तो अपन क्या लिख लेते हैं 40। फिर वेलोसिटी इंटू टाइम गिव अस डिस्टेंस, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम कितना है T1, तो और T1 टाइम ऑफ कोर्स मान लेते हैं यहाँ T1 टाइम कुछ होगा, ठीक है, T1 टाइम मान लेते हैं 1 आवर है, 1 आवर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो T1 टाइम ये थोड़ा सा 1 से आगे दिया है, हम सपोज कर लेते हैं कि T1 टाइम 1 आवर है, तो यहाँ आपको डिस्टेंस 40 मिल जाएगा। उसी तरीके से इसके लिए निकालोगे बी पॉइंट के लिए, तो आपको D2 क्या मिल जाएगा, D2 आपको 40 इंटू ये कितना है 4, तो यहाँ 4, तो 4 चौक 16 और 160 किलोमीटर मिल जाएगा, और इसके लिए 40 किलोमीटर। यानी आपको यहाँ D2 और D1 की वैल्यूज़ मालूम चल जाएगी इस तरीके से। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितना हुआ है फिलहाल इस क्वेश्चन में, देन आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा रब करके सुंदर भाषा में लिखूं तो मैं यहाँ लिखूंगा आप ये कि ये D2 माइनस ऑफ D1, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट दे देगा। समझ आई कहानी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं। डिस्टेंस जब निकालना होगा तो मैं एरिया कवर निकालूंगा, एरिया कवर लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ये चीज़ जो आपकी ये लेंथ आ रहा है, अगर इसको मैं चेंज करूँ थोड़ा सा कलर को कोई और कलर पे, ये वाला जो लेंथ आ रहा है ये वाला लेंथ इंटू ये वाला जो ब्रेथ आ रहा है ये वाला ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो आपको यहाँ पास क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना, डिस्टेंस निकल आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है देन फाइनल माइनस इनिशियल, यानी D2 माइनस ऑफ D1 बाई T2 माइनस ऑफ T1 आपको डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन दे देगा। समझ में आया। चलो जी, तो इतनी कहानी हमने इन दोनों के रिस्पेक्ट में समझी, और आगे के लेक्चर्स में हम डील करेंगे इन तरीके के कुछ क्वेश्चंस को जहां हम वेलोसिटी का एक इंस्टेंट ग्राफ बनाएंगे अगले वाले लेक्चर पे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और आने वाले लेक्चर्स पे हम ऐसे ही टॉपिक्स को कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़ बाकी है, और इसके बाद हम अपना मेन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहुंचेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद और जय भारत। और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, प्लीज़ पिन अप उसको आंसर ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।